से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आम की बागवानी अपने राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और किसान आम के बागों से अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन आम के बागों में माल फॉर्मेशन यानी कि गुच्छा रोग की समस्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जिससे आम के बागों में भारी नुकसान होता है। तो किसान इस रोग की पहचान कैसे करें और इसकी रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान भाई, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज मैंगो में एक बहुत ही कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जो बीमारी लगती है, खास करके मैंगो माल फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये बीमारी जब सीजन में आ जाता है तो उपज में 70% तक 70% तक कह सकते हैं उपज में कमी आ जाती है। तो मैंगो माल फॉर्मेशन वास्तव में इसके कई कारक है, जिसके कारण से ये मैंगो माल फॉर्मेशन खास करके मैंगो में देखने को मिलता है। सही अर्थ में पूछा जाए तो मैंगो माल फॉर्मेशन फफूंद के द्वारा भी होता है, मैंगो माल फॉर्मेशन वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी होता है, मैंगो माल फॉर्मेशन माइट के अटैक के कारण भी होता है। तो इसके कई कारक है, इस तरह से कह सकते हैं कि मैंगो माल फॉर्मेशन के कई कारक है जिसके कारण से मैंगो माल फॉर्मेशन होता है। मैंगो माल फॉर्मेशन में जनरली फफूंद के कारण देखा गया होता है। ये फफूंद जो फ्यूजेरियम नामक एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, उसी फफूंद के कारण से ये बीमारी देखने को खास करके मिलती है। आम का गुच्छा रोग आम के वृक्षों पर होने वाला एक रोग है। प्रायः इस रोग के कारकों में फुजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है, किंतु अनेक विशेषज्ञों का मत है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोन का असंतुलन है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियों एवं फूलों में असामान्य वृद्धि एवं फल विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग के कारण आम के उत्पादन में कमी होती है। आम की टहनी पर एक पट्टी के स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा बन जाना, तने की गांठों के बीच अंतराल अत्यधिक कम हो जाना, पत्तियों का कड़ा हो जाना, बाद में यह गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है जो बंची टॉप जैसा दिखता है। इसके लक्षण पौधों में खासकर दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है नवंबर दिसंबर महीने में ही इसका अटैक शुरू होता है, लेकिन यह विकराल रूप ले लेता है जब मैंगो में फ्रूटिंग होने की अवस्था आती है, या कह सकते हैं मैंगो में जब मंजर बनने की अवस्था आती है, उस समय जनरली देखा जाता है कि खास करके इसके फूल में, फूल मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर नए नए जिसको जो फूल निकलते हैं या कसते जहाँ नया नया उसका जो मंजर आता है, उस जगह वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, मैंगो माल फॉर्मेशन, मैंगो के जो माल फॉर्मेशन जो हो रहा है, या कह सकते हैं जो भी जहाँ मंजर बनता है उसी में कुछ काले काले जैसे लगता है कि झुंड में खुद दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से उपज में भारी कमी आती है। इसके कारण से देखा गया जो सूट है, खास करके जो उसके तने जो कह सकते हैं जिसमें कि जो मंजर लगता है, उसमें उसका नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो सूट जनरली जो बोलते हैं हम लोग हैं, उस सूट का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, या कह सकते हैं दो इंटरनोड का जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है इस मैंगो माल फॉर्मेशन के कारण से। और ठीक से पत्ते भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, पत्ता का साइज भी छोटा हो जाता है, फूल उसमें जो है फूल काला काला फंगस के रूप ले लेता है, या कसते काला काला पदार्थ के रूप में उसका रूप ले लेता है, जिसके कारण से मंजर बनते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंगो माल फॉर्मेशन जो खासकर देखा गया है फ्लोरल पार्ट पे होता है, जनरली देखने को मिलता है, या फूल वाला भाग जो होता है खास करके, तो उसके कारण से ठीक से आम बन नहीं पाता है, और कह सकते हैं कि इस तरह से उपज में भारी कमी आ जाती है। आम के पौधों को गुच्छा रोग से बचाने के लिए रोगग्रस्त पुष्पों की मंजरियों को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से कटाई कर दे और जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दे। रोपाई करने से पहले रोग मुक्त पौधों का चयन करें। प्रारंभिक अवस्था में जनवरी फरवरी माह में ग्रसित पुष्पों बौर को तोड़ दे एवं अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm की 900 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर लें। तो अब इसके निदान के बारे में मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा। मैंगो माल फॉर्मेशन जनरली जो होता है, हम लोग को समय पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो जिनके पास में आम का ऑर्चर्ड है, जिस किसान के पास में, उनको नवंबर महीना से ही
उसमें दवा का छिड़काव स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम इसलिए सलाह देते हैं हम लोग कि खास करके इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 2 लीटर पानी है, डाइक्लोरोवोस इंसेक्टिसाइड है, उसका भी कह सकते हैं कि 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से आराम से हम कह सकते हैं कि मैंगो मालफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। या इसके अलावा हम लोग कुछ इसमें फफूंदनाशी का भी सलाह देते हैं स्प्रे करने के लिए। उसके लिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि बेबिस्टिन नामक दवा आधा ग्राम से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए, उसका छिड़काव करके मैंगो मालफॉर्मेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।